आज मैं सॉल्व कर रहा हूँ प्रॉफिट एंड लॉस के कुछ क्वेश्चंस जो कि मैं बिना एक्स मेथड के सॉल्व करने वाला हूँ, सिर्फ रेशो और परसेंटेज के माध्यम से। अपना पहला क्वेश्चन है कि मार्क्ड प्राइस ऑफ द बल्ब इज़ 60% मोर देन इट्स कॉस्ट प्राइस। बल्ब की मार्क्ड प्राइस 60% मोर देन है उसकी कॉस्ट प्राइस। तो अपन CP मान लेते हैं 100, तो बल्ब की मार्क्ड प्राइस हो जाएगी 60% मोर देन तो 160। 100 + 60 = 160। अब वो बोल रहा है कि शॉपकीपर ने X% का डिस्काउंट दिया। X% का डिस्काउंट किस पे देगा? मार्क पे, MP पे देगा X% का डिस्काउंट। और वाइल गेट्स अ प्रॉफिट ऑफ 36%, और उसे प्रॉफिट हो रहा है 36% का। तो जब उसे 36% का प्रॉफिट होगा तो वो अपनी 100 की चीज़ है उसे कितने में बेचेगा? 136 में। और डिस्काउंट जो दिया है वो ये दिया है, कितना दिया है डिस्काउंट? 160 - 136 = 24 का उसने डिस्काउंट दिया है। अब इसमें पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ X। तो ये कितने परसेंट का डिस्काउंट दिया है, मतलब X% की वैल्यू फाइंड करनी है अपन को। उसने 24 का डिस्काउंट दिया है, कितने पे दिया है? 160 पे दिया है। तो ये अपना हो जाएगा डिस्काउंट परसेंटेज। ये हो जाएगा 8 या 24, 8 दूनी 16, 2 पंजे 10, तो 5 3 15% का अपना क्या हो जाएगा इस पे? डिस्काउंट। कितना स्मूथली चल रहा है। फिर अपना नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, राम एंड जानू सोल्ड देयर TV एट 14,000 ईच। राम और जानू ने 14,000 ईच, मतलब दोनों ने 14,000 में TV को बेचा। बट राम को क्या हुआ? 10% का लॉस हुआ और जानू को 30% का प्रॉफिट हुआ। तो उन दोनों की कॉस्ट प्राइस का रेशो बताना है। तो अगर वो लोग 14,000 में TV को बेच रहे हैं, तो अगर राम को लॉस हुआ है 10%, मतलब उसमें 14,000 में उसको कितने की वैल्यू मिली है? 90% की वैल्यू मिली है। 100% थी तो 90% की वैल्यू मिली है, क्योंकि 10% का लॉस हो गया। तो 90% की वैल्यू को अपन 9 लिख सकते हैं, और 10% मतलब ओवरऑल उसकी कॉस्ट प्राइस जब अपन निकालेंगे तो 10 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। या इसको 90 लिख दो, इसको 100 लिख दो। उसे लॉस हुआ तो ये वैल्यू 90 के बराबर है, और इसको अपन 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी CP निकल जाएगी, किसकी? रामू की। फिर नेक्स्ट अपनी CP किसकी निकलेगी? जानू की। तो जानू को क्या हुआ है? 30% का फ़ायदा हुआ है। 30% का फ़ायदा, तो जो 100 की चीज़ होगी वो कितने की हो जाएगी? 130 की। तो ये जो 14,000 जो हैं वो 130 के बराबर हैं, और इसका कॉस्ट प्राइस के लिए इसको भी अपन 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब वो क्या पूछ रहा है कि इन दोनों की कॉस्ट प्राइस का रेशो बताओ, किस किस का? राम और जानू का। तो इन दोनों को अपन सीधे अपॉन में रख देते हैं, ये अपॉन में कर दिया अपन ने। अब ये क्या होगा? ये अपोजिट में हो जाएगा, और 14,000 से 14,000 कटेगा, 100 से 100 कटेगा, और ये अपोजिट में हो जाएगा। तो 130/90 = 13/9 उनकी कॉस्ट प्राइस का रेशो हो जाएगा। ठीक है। फिर अपना लास्ट क्वेश्चन है आज का, इफ़ अ प्रॉफिट एंड ऑन सेलिंग प्राइस ऑफ 2400, कितनी है सेलिंग प्राइस? 2400 SP इज़ 75% ऑफ द लॉस एंड ऑन द सेम आर्टिकल फॉर ₹1700। अगर हम किसी आइटम को 1700 बेचते हैं तो जितना अपना लॉस होगा ना, उसका 75% प्रॉफिट होगा अगर अपन 2400 में बेचते हैं। तो इनके बीच में कहीं ना कहीं इसकी CP होगी। तो लॉस कितना है? 100% 4 मान लो, और उसका 75% होता है 3। तो ये है प्रॉफिट, ये है लॉस। इन दोनों की जो बीच की वैल्यू हो जाएगी वो ये हो जाएगी, क्योंकि 2400 में अगर SP है, SP अगर 1700 है, तो बीच में जो CP रहेगा ना, उसमें अगर अपन लॉस में जाएंगे तो 1700 पहुँचेगा, और प्रॉफिट में जाएंगे तो 2400 पहुँचेगा। और इन दोनों के बीच का डिफरेंस है कितना? 700। तो ये हो जाएगा 300, ये हो जाएगा 400। तो 1700 में 400 जोड़ दो, या 2400 में 300 घटा दो, तो वैल्यू आती है 2100। ये अपनी हो जाएगी कॉस्ट प्राइस। और 2100 कॉस्ट प्राइस है, तो इसमें अब पूछा है कि 20% प्रॉफिट में सेलिंग प्राइस कितनी की हो जाएगी। तो इसका 20% प्रॉफिट कितना हो जाएगा? इसकी 120% की वैल्यू निकाल देंगे अपन। तो 120% की वैल्यू हो जाएगी 120/100, 10 से 10 कैंसिल, तो 12 दूनी
24 और 12 एकम 12, और ये 0 का ये 0, तो ये हो जाएगा 2520 में अगर अपन उसको बेचेंगे तो 20% का प्रॉफिट मिलेगा। ये थे भाई क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस के, और मैंने विदाउट एक्स लिए चारों क्वेश्चनों को एकदम उड़ाया है। अगर आप और ऐसे क्वेश्चंस देखना चाहते हैं सभी टॉपिक्स के, अरिथमेटिक के किसी भी चीज़ के क्वेश्चन विदाउट एक्स लिए, तो वीडियो को प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। मैं ऐसे ही वीडियो लाता रहूँगा। थैंक यू।